क्लास के नाम पर पैसे खाए जा रहे हैं, लोगों का पागल बनाया जा रहा है। मोदी जी कह रहे हैं कि सब अच्छा है, जहां वो लुटियन जोन में बैठते हैं वहां सब अच्छा है। मोदी जी का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से बेरोजगारी दिवस के रूप में बनाएंगे, केक भी काटेंगे। हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे जो मोदी जी लगाते हैं और काम कुछ करते नहीं हैं। ये हिंदू मुस्लिम तो इन्होंने चला रखा है, राजनीति कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम। ये सरकारें आए और आपस में भिड़ाएं, इन सब चीज़ों को लेकर के सरकार नहीं बनेगी कभी। क्या ना वो भक्ति वाला, उस दिन सब कुछ बदल जाएगा। इस बार बदलेगा 2022 में। 5 सालों में मैंने जो है लोगों को मरते देखा है, नौजवान को सड़क पर पिटते देखा है, गरीब की हत्या होती देखी है, बहन की इज्जत लुटती देखी है और उस इज्जत लुटी हुई बहन को मरते हुए देखा है। कि ये सरकार युवाओं की तरफ देखे, देश का युवा बहुत परेशान है। किसी भी वर्ग का इनके पास नीति नहीं थी, बस तैयार बैठा कब चुनाव होंगे और कब हम इन्हें सत्ता से उतार फेंकें। अभी हम चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में पहुंचे हुए हैं और यहाँ पर हम बच्चों से जानना चाहते हैं, यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं जो रिसर्च कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, और इनसे जानना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश का जो चुनाव आ रहा है 2022 में, उसको लेकर के जो पूरे हर जगह माहौल है, इन युवाओं का क्या कहना है, खासकर जब चुनाव आता है उन पर इनके क्या मुद्दे होते हैं, इन सब चीज़ों पर बात करेंगे। यहाँ पर हमारे साथ देख रहे हैं बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं और सबसे बड़ी बात यहाँ पर राजा महेंद्र प्रताप पुस्तकालय है, लाइब्रेरी है, और जिनके नाम पर अभी एक यूनिवर्सिटी की आधारशिला रखी गई है मोदी के द्वारा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अलीगढ़ में जाकर के अभी चुनावी सभा को एक तरीके से वहाँ से आगाज़ किया है उत्तर प्रदेश का चुनाव जो आ रहा है। हम बहुत कुछ जानेंगे इनसे। आपका नाम क्या है भैया? सबसे पहले आपका धन्यवाद, आप हमारे चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में आए। क्रांतिकारी धरा है, क्रांतिकारियों की धरा कही गई है, और मेरठ में आपका स्वागत, आपके चैनल का स्वागत और आपका विश्वविद्यालय में स्वागत। मेरा नाम आनंद प्रकाश सिद्धार्थ है, मैं यहीं का छात्र हूँ और समाजवादी छात्र सभा से जो स्टूडेंट विंग होती है उसका महानगर का अध्यक्ष हूँ। और चुनावी चर्चा में इस बार स्टूडेंट का और विद्यार्थियों का सबसे बड़ा मुद्दा रहेगा रोजगार को लेकर। ये जो मोदी सरकार आई है, इसने इतना एम्प्लॉयमेंट इतना देश में क्रिएट किया है कि शायद इसके आंकड़े अगर आप गिनने लगे तो आप गिनते गिनते पागल हो जाएंगे। मोदी जी का जन्मदिन है, हम सारे विद्यार्थी, सारे स्टूडेंट विंग, सारे आरएलडी, छात्र सभा, जितने भी छात्र नेता हैं, सब मोदी जी का जन्मदिन बड़ी धूमधाम से बेरोजगारी दिवस के रूप में बनाएंगे, केक भी काटेंगे, लोगों को समझाएंगे भी कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, कितनी जो एजुकेशन पॉलिसी है सब ठप कर दी, सब बेकार कर दी। 2 साल से कॉलेज बंद, यूनिवर्सिटी बंद, हॉस्टल बंद, क्लास नहीं चल रही, ऑनलाइन क्लास के नाम पर पैसे खाए जा रहे हैं, लोगों का पागल बनाया जा रहा है, स्कूल मोटे मोटे पैसे ले रहा है, लूट रहा है लोगों से, जब कितना अनएम्प्लॉयमेंट है, इतनी बेरोजगारी है। और आप जाके अगर आप जाके मेरठ के व्यापार संगठनों से जाके मिलेंगे, मेरा कहना जरूर जाके मिलना, जितने मेरठ के व्यापार संगठन हैं सबसे जाके मिलना, कितने निराश है, उदास है और सरकार को गाली दे रहे हैं। इसी के साथ हम विरोध करते रहेंगे मोदी सरकार का लगातार कि उन्होंने बेरोजगारी इतनी कर दी कि जिनकी सोचने की कोई वैल्यू नहीं, इतना सोच सकते हैं। राजा महेंद्र प्रताप पुस्तकालय है, इसी की उन्होंने वहाँ पे यूनिवर्सिटी के बारे में जिक्र किया था, अभी मोदी जी गए थे अलीगढ़ में। मोदी जी है, उनका कहना यह है कि सिर्फ उद्घाटन करो, लेकिन जो पुरानी संस्था है, जिन संस्था ने देश को बहुत ऊंचे तक पहुंचाया है, जिनसे विद्यार्थी पढ़कर गए हैं, रिसर्च स्कॉलर है, टेक्निकली यूनिवर्सिटी है, सबको बेकार कर दिया, सबकी व्यवस्था ख़राब कर दी। उद्घाटन करने से कुछ नहीं होता, जो पुरानी व्यवस्था है, पुराने इंस्टीट्यूट है, पुराने विश्वविद्यालय है, उनको तो बेकार कर दिया, उनका फंड खा गए, उनको ठप कर दिया, उनकी व्यवस्था खा गए, शिक्षा व्यवस्था बेकार कर दी। मेन चीज़ तो है जो पुरानी व्यवस्था, उनको तो ध्यान दीजिए। अब यहाँ के पीएचडी का 2 साल से एडमिशन नहीं हो रहे इस विश्वविद्यालय पीएचडी के। यहाँ पर एक छोटराम इंस्टीट्यूट है जिसमें बीटेक की पढ़ाई होती है, 2 साल से जेल बनी पड़ी है, कोई क्लास नहीं चल रही। 85,000 रुपये फीस है पर साल की, हर साल 85,000 रुपये ले लिए जाते हैं, लेकिन कोई क्लास नहीं चल रही। इस बार भी 40,000 फीस लेने के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया, लेकिन एक दिन क्लास नहीं चली। पहले पैसे दो, बाद में क्लास में बैठो। यहाँ का और बात करेंगे आपसे अभी, तब तक इन लोगों से भी जान लेते हैं। आप? मेरा नाम रोहित चौधरी है, मैं सोशियोलॉजी से एमफिल कर चुका हूँ। अभी रिसर्च मतलब कर रहे हैं आप? हाँ। तो क्या लगता है कि इस बार का जो चुनाव है वो कैसे अलग होगा? पिछले 5 सालों में क्या कुछ रिपोर्ट कार्ड आप बनाएंगे यूपी का? इस बार का चुनाव इसलिए अलग होगा क्योंकि हर हर मोदी, घर घर मोदी के नारे जो मोदी जी लगाते हैं
और काम कुछ करते नहीं हैं। ये तो आप भी देख रहे हो, पूरा देश देख रहा है इस चीज़ को। अभी जैसे एक आंदोलन चल रहा है किसानों का, इस चीज़ को तो पूरा देश ही देख रहा है। तो इस बार तो सरकार खतरे में ही है। अच्छा, बेरोजगारी दिवस की अभी बात की थी एक स्टूडेंट ने, क्या लगता है बेरोजगारी दिवस आप लोग क्यों मना रहे हैं? वो तो कह रहे हैं 4 लाख लोगों को रोजगार मिला यूपी में, उत्तर प्रदेश में। वो कागजों में मिला है ना, अखबारों में आ जाता है ऐड कि आज 4,000 भर्ती यहाँ पे हैं, 5,000 यहाँ पे निकली हैं, पर वे होती तो है नहीं। होती हैं तो वे फिर कोर्ट में चली जाती हैं, रोक लग जाती है उन पे। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। स्मार्टफोन भी देने की बात हो रही है अब तो, टैबलेट भी, तो फिर नहीं, स्मार्टफोन क्या, लैपटॉप की भी बात करी थी। और लैपटॉप देने से अगर बेरोजगारी दूर होती हो तो लैपटॉप बांट दिया जाए पूरे देश में। अब ऐसा तो है नहीं कि हर चीज़ को, जैसे तुम्हारा रेलवे हो गया, LIC होगी, तुम्हारी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मोदी जी सरकार बेच चुकी है। अब उन चीज़ों पे एक लैपटॉप देने से तो बेरोजगारी दूर नहीं होगी। तो युवाओं के क्या मुद्दे हैं? युवाओं के मुद्दे रोजगार हैं, रोजगार ही मुद्दे हैं युवाओं के, और क्या धर्म मुद्दे? नहीं है, धर्म हिंदू मुस्लिम ये सब। हिंदू मुस्लिम क्या है? कुछ नहीं है हिंदू मुस्लिम। हिंदू मुस्लिम तो इन्होंने चला रखा है, राजनीति कर रहे हैं हिंदू मुस्लिम पे, और कुछ नहीं है। रोजगार की बात करोगे तो ये हिंदू मुस्लिम ले आएंगे, हर ऐसे ऐसे मुद्दे ले आएंगे। अब राम मंदिर का मुद्दा था, चलो भाई राम मंदिर बन गया, अच्छी बात है। फिर हिंदू मुस्लिम तो ये खुद कराते हैं। आप कुछ कह रहे थे, आपका नाम क्या है? मेरा नाम दीपक शर्मा है, मैं लॉ का स्टूडेंट रहा हूँ पूर्व में। लॉ का लॉ हो चुका है मेरा। हाँ जी, बताइए। क्या कहेंगे? आप कुछ कह रहे थे। हाँ, मैं कह रहा था, ये जो रोजगार वाली बात थी उस पर मैं बोल रहा था कि 35,000 के आसपास CCS यूनिवर्सिटी के, मैं आपको बताता हूँ कि लॉ नेट JRF लोग जो रिसर्च स्कॉलर हैं, उन लोगों को आज तक मतलब नौकरी नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है। और हम लोग भी जानते हैं, मतलब ये हिंदू मुस्लिम वाला जो भी मामला चल रहा है, जो ठीक है, हम लोग आस्था में विश्वास रखते हैं, मतलब हिंदू मेरा धर्म है, मैं जानता हूँ और मैं मानता भी हूँ। लेकिन इसमें ये तो नहीं कि कहीं भी मतलब किसी भी ये सरकारें आएँ और आपस में भिड़ाएँ, इन सब चीज़ों को लेकर के सरकार नहीं बनेगी कभी भी, ना आगे का ये मामला चलेगा। हम सोचते हैं कि ठीक है, मतलब अब की जो सरकार बने ना, सिर्फ रोजगार के मुद्दे पर बात हो, किसी और मामले पर नहीं। ठीक है, हो गया। अब 70-80 साल से हम लोग देखते आ रहे हैं कि ठीक है यार, हिंदू मुस्लिम ये नहीं बना, मंदिर नहीं बना, मस्जिद रह गई, ये सब हुआ। अब नहीं होगा, अब सिर्फ रोजगार का मामला चलेगा। तो लेकिन अभी जो अलीगढ़ के दौरे पे आए थे प्रधानमंत्री जी, उन्होंने बात की है 14 तारीख को कि वो एक यूनिवर्सिटी की आधारशिला रख रहे हैं, यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं। अब यूनिवर्सिटियाँ ये आधारशिला रख दी, बनेगी कब क्या होगा आने वाले समय में, तो मुझे लगता नहीं सरकार रहेगी। यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं, ये खोलने का बहुत अच्छी बात है। दुनिया ये जो बनी हुई है। हाँ, अब देखो आप 1,000 स्कूलों को, मैंने भी अभी कल परसों कोई अभी साक्षात्कार मैंने पढ़ा था किसी का, उसमें क्या था कि 1,000 स्कूलों को जो है प्राइवेटाइजेशन करने का काम कर रहे हैं। क्यों भाई, ऐसा क्यों? शिक्षकों की भर्ती करो, उन्हें अच्छे तरीके से पढ़ाओ, उस प्राइवेट स्कूलों पर लगाम लगाओ, उनकी फीसों पर लगाम लगाओ। क्यों नहीं हो रहा है ऐसा? कोई इनके पास कोई जवाब नहीं है। लोगों को लगता है, आम लोगों को ये चीज़ समझ में आ रही है जो आप कह रहे हैं, आप लोगों की बात? हाँ, हम लोगों में आते हैं। हम लोग कहीं स्पेशलाइजेशन कोई हमारे ऊपर से कोई हमारे बाप दादा कोई राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नहीं रहे हैं। हम लोग आम लोगों में से जितने भी यहाँ छात्र हैं, जितने भी हम लोग पढ़ते हैं, सब लोग अब किसान परिवार से हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कर रहे हैं। मैं सर छोटराम में BTech कर रहा हूँ, इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, 3rd ईयर है इस बार। क्या कहेंगे, जो राजनीति है उत्तर प्रदेश की, वो किस तरीके से बदल रहा है, क्या आप देखना चाहते हैं? सर राजनीति का तो पता नहीं, पर एजुकेशन का तो पूरी तरीके से नाश हुआ पड़ा है। औरों का मुझे पता नहीं, हमारा तो हुआ पड़ा है। इस सरकार में जितने भी ये लोग हैं सब शासन के ही हैं, प्रशासन के लोग हैं। इन्होंने पिछले 3 साल से हमारे कॉलेज में जेल बना रखी है। टेम्परेरी कह के जेल बनाई थी कुछ महीने के लिए, पर पिछले 3 साल से हटाने का नाम ही नहीं ले रहे। 85,000 इन्हें हर बार चाहिए, फीस का पूरा प्रेशर है, पढ़ाई के नाम पे बिल्कुल ज़ीरो हैं, और ऑनलाइन क्लास के नाम पे पागल बना रखा है। सर अब ये बताइए, अगर हम BTech इंजीनियरिंग कर रहे हैं, इंजीनियरिंग का भी नहीं आता होगा बच्चों को, मैं आपको बताऊं, हमें खुद नहीं आता। विदाउट प्रैक्टिकल, विदाउट थ्योरी क्या करेंगे हम सर? वैसे सब ऐसे ही चल रहा है, बेकार है सर, बेकार, बिल्कुल बेकार है। शिक्षा व्यवस्था जो है खत्म हो गई है। इनके लिए ये सब पॉलिटिक्स है। हिंदू मुस्लिम करा लो, एजुकेशन का नाम मत लो इनके लिए। नहीं, अभी तो यूनिवर्सिटी आ गए, बात करनी यूनिवर्सिटी की बात कर रहे हैं, स्मार्टफोन की बात हो रही, टैबलेट देने की। अरे सर कुछ भी नहीं, इंटरनेट ही दे दें अच्छे से, इतनी महंगाई हो गई। वाईफाई की बात कर रहे हैं, वाईफाई भी देने सर वाईफाई चल रहा है अंदर, स्पीड इतनी कम है कि यूट्यूब भी नहीं चला पा रहे। क्या करेंगे बताओ सर? 85,000 ले रहे हैं हमसे सर, और मैं ही नहीं हूँ अकेला, इतने बच्चे परेशान हैं सर, बहुत बच्चे परेशान हैं। एजुकेशन तो बिल्कुल 0 लेवल पे है।
मैं बीए वगैरह तो मुझे पता नहीं, पर इंजीनियरिंग में तो सर बिना पढ़ाई के, बिना प्रैक्टिकल के, अच्छा, ये बिना क्यों क्लासेस के कुछ नहीं होगा। बीजेपी, लेकिन बीजेपी से जो लोग हैं ना, वो कहते हैं कि बीजेपी को ही हम वोट देंगे चाहे कुछ हो जाए। सर वो भक्त लोग हैं सर। तो मतलब आप क्या कहेंगे, क्या वो बदलेगा फिर आगे आने वाले समय में? कोई और ऑप्शन मिल सकता है उन्हें? सर जिस दिन उनकी आंखों का चश्मा हट गया ना, वो भक्ति वाला, उस दिन सब कुछ बदल जाएगा। इस बार बदलेगा 2022 में। क्या ऑप्शन आप देखते हैं? अखिलेश यादव जी सब बदल देंगे इस बार। अच्छा, बिल्कुल जी। बहुत आपसे बात करते हैं हम। आप इकोनॉमिक्स से रिसर्च कर रहे हैं। जी हाँ। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम देवेंद्र हूँ मैं। जी देवेंद्र जी, क्या कुछ माहौल है यूपी का? पिछले 5 सालों में क्या कुछ आपने देखा है? 5 सालों में मैंने जो है लोगों को मरते देखा है, नौजवान को सड़क पर पिटते देखा है, गरीब की हत्या होती देखी है, बहन की इज्जत लुटती देखी है, और उस इज्जत लुटी हुई बहन को मरते हुए देखा है। सड़ा हुआ सिस्टम देखा है, माँ की आंखों के आंसू देखे हैं, बाप की चिंताएं देखी है, बेरोजगारी का दंश देखा है। बताइए। मोदी जी ने बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया कि योगी जी के काल में तो सब कुछ बढ़िया रहा है। हाँ, अच्छा रहा है। असल में दिक्कत क्या थी, योगी जी या मोदी जी, भाषण कोई भी दे सकता है। देखो, 2 चीज़ हैं, इम्प्लीमेंट क्या हुआ। आप लोगों ने जनधन योजना चलाई, एक तरफ कहा गया कि हम महिलाओं के खाते खोल रहे हैं। मैं इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूं, तो मैं इसलिए इस पे बात बता रहा हूं। जब हमने खाते खुलवाए तो हमसे कहा गया कि आपका जो है 0 बैलेंस खाता खोला जाएगा। पूरे देश में खाते खुलाए। फिर क्या हुआ कि आपके जब आप बैंक ने खाते नहीं खोले हैं, बैंक के जो मित्र थे उन्होंने खाते खोले, और उन्होंने जो है मैक्सिमम लोगों से 100 रुपीज़ की फ़ीस ली गई। और आज मैक्सिमम स्थिति ये है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये बात मेरी आप सत्य मानेगा। आप गांव में सर्वे पर जाइएगा और पूछना कि कितनी महिलाओं के बैंक के खाते हैं, क्या उनमें सेविंग के नाम पे 5 रुपये हैं कि नहीं है। ये बात हो सकती है कि मोदी जी इतना बड़ा झोला देते हैं 95 रुपये का और 5 किलो चावल देते हैं, ये अलग है। लेकिन वास्तविक सच्चाई ये है कि जो खाते खोलेंगे क्या उनमें धनराशि है कि नहीं है, और धनराशि नहीं है तो फिर क्यों खाते खोलेंगे, क्यों मेंटेनेंस चार्ज आप ले रहे हैं। दूसरा, आपने कहा कि बेरोजगारी है। इन पूरे 5 सालों का आप देखेंगे, अगर इकोनॉमिकली डाटा आप उठा के देखेंगे कि कितने रोजगार क्रिएट करे गए, किस जाति के लिए रोजगार क्रिएट करे गए, ये भी सोचने की बात है। एक तरफ तो आपने जो है आईएएस की परीक्षा के लिए दुनिया भर के इंटरव्यू कर दिए, दूसरी तरफ आपने जो है पीछे का रास्ता खोल दिया कि हम जो है प्राइवेट सेक्टर के जो एक्सपर्ट्स हैं उन्हें हम जो है आईएएस की उपाधि दे रहे हैं। अब सवाल ये बनता है कि आप सोचते हैं कि रोजगार कैसे क्रिएट हुआ। आप वहाँ से जब गेट से बढ़ेंगे तो इस यूनिवर्सिटी में ये लाइब्रेरी है, राजा महेंद्र प्रताप लाइब्रेरी, आजकल ये इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि कल ही इसका एक उद्घाटन हुआ है हरिगढ़ में। अब जैसे कहते हैं ना कि विकलांग को अगर दिव्यांग बना दे तो कि उसकी बैसाखी थोड़ी ना छूट जाएंगी। सवाल ये है कि आप नए विश्वविद्यालय खोलिएगा, अच्छी बात है, संस्थाएं खुलनी चाहिए, लेकिन जो पुरानी संस्थाएं हैं हमें उनके भी फंड कटौती नहीं करनी चाहिए। अभी मैं कल देख रहा था, मैं कल जब जेएनयू में था तो हमारे बहुत सारे साथियों के हॉस्टल टपक रहे थे और वो जो है शिफ्टों में सो रहे थे। अब जब ग्रांट लाइब्रेरी टपक रही है क्योंकि आपने उच्च शिक्षा में बजट की कटौती करी। बहुत सारे जो 20-21 का जो ICSR जो फेलोशिप होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसकी फेलोशिप का आज तक भी रिजल्ट नहीं आया है। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जिनका फेलोशिप ही नहीं आया है। अब आप देखिएगा कि जो रिसर्च करेगा, अब रिसर्च जब करते हैं तो आपकी एक उम्र होती है, एक तजुर्बा होता है। उस तजुर्बे में आप माँ बाप के ऊपर तो नहीं इंडिपेंडेंट रह सकते ना, आपको फिर फंड की ज़रूरत होती है, पैसा चाहिए ना, और पैसा आपको है नहीं तो कैसे काम चलेंगे भैया। अच्छा, जो ये एक आम लोग जो कह रहे हैं, एक जो सपोर्टर हैं बीजेपी के, वो ये कह रहे हैं कि जो कोरोना आ गया इसी वजह से सारा सब कुछ ध्वस्त हो गया, वरना तो सब कुछ सही था, मोदी जी ने बहुत कुछ संभाला था। देखिएगा, दिक्कत ये है, मैं ये नहीं कहूँगा कोरोना आना तो सरकार के लिए एक जो है क्या बोलते हैं कि आपदा में अवसर था। सवाल ये है कि इस कोरोना में भी आप ये देखेंगे कि कितने लोगों के रोज़गार गए, है ना, और कितने लोगों ने जो है धन संपदा की। कोरोना के बाद में जब नए नए लग्जरियस शोरूम हुए और उसके कोरोना के बाद में एकदम से बहुत सारे उद्योगपति का बूम आप चेक करेंगे, इंटरनेशनल देखेंगे तो उनकी जो है संपत्ति कई गुना बढ़ी। आप जब किराना स्टोर पे देखेंगे जो 2 रुपये का मंडल, 10 रुपये का मंडल हुआ करता था बीड़ी का, उसकी सप्लाई रोक दी गई और वही मंडल की पेटी 100 रुपये में लोगों ने ली, मंडल लिया। क्यों लिया? इसका मतलब सप्लाई, देखो कोरोना में सप्लाई चेन नहीं टूटी थी, लेकिन सप्लाई चेन तोड़ी गई, और सप्लाई चेन तोड़ी गई तो इसका मतलब आपने जो है मार्केट को बूस्ट करने के लिए सब चीज़ें करा, है ना। ये तो एक तरह का ढोकला है कि कोरोना आने से हुआ।
कोरोना तो चलो 2 साल में आ गया, 2014 से और 2017 का आप देखेंगे डाटा कि हायर एजुकेशन में कितने लोगों को रोज़गार मिला। हायर की भी छोड़िएगा, जो बड़ी संख्या को जो प्रभावित करता है वो है किसान और मजदूर वर्ग। उनके बच्चे मैक्सिमम जाते हैं पुलिस फोर्स में। तो सवाल बनता है कि कितनी भर्तियां निकाली गई, कितनी भर्तियां निकाली गई और उनसे कितने लोगों को रोजगार मिला, है ना। जो है माध्यमिक शिक्षा परिषद में कितने लोगों का 69,000 का आप स्कैम देख ही रहे हैं, किस तरह से 69,000 को जो है ब्लैक डॉग एंट्री करी गई है और जो एक वर्ग की सीटें वो काटी गई हैं, आप लोगों के सामने है। उस शिक्षा में आप किसी भी यूनिवर्सिटी का सर्वे देख लीजिएगा कि आपको जो है पढ़ा लिखा लेबर बनाया जा रहा है। आप दिल्ली से आए हैं तो दिल्ली में देखना कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कितनी परमानेंट पोस्ट क्रिएट करी गई हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी के बराबर में AUD है, अंबेडकर यूनिवर्सिटी है, उसके सापेक्षी जो है JNU है। आप देखिए ना कि इन 2014 से 2017 तक कितने रोजगार क्रिएट करे गए। रोजगार तो नहीं है। अब मोदी जी कह रहे हैं कि सब अच्छा है, जहां वो लुटियन जोन में बैठते हैं वहां सब अच्छा है। मुझे भी अगर अवसर मिलेगा तो मैं भी कहूँगा सब अच्छा है। अच्छा, कल बेरोजगारी दिवस की बात कर रहे हैं कि बेरोजगारी जन्मदिन जो है मोदी जी का वो बेरोजगारी दिवस के तो मनाएंगे, किस तरीके से मतलब मनाएंगे और इसका क्या असर दिखेगा आपको लगता है? देखिएगा, असर का तो हमें पता नहीं है क्या दिखेगा क्या नहीं दिखेगा, लेकिन हमारी एक राय है और ये हमारे दिल की आवाज़ है कि आई एम अनएम्प्लॉयड, वेयर माई जॉब, हु इज रेस्पॉन्सिबल, मी या सिस्टम? कौन है इसका जिम्मेदार? मैं हूँ बेरोजगार, मुझे चाहिए रोजगार, क्या दिक्कत है? रोजगार ही तो मांग रहे हैं और रोजगार इसलिए मांग रहे हैं ताकि, अब इसमें भी एक छोटा सा कंसेप्ट है। जैसे हम लोग विकलांग को देखते हैं कि विकलांग के लिए आप 300 रुपये की पेंशन देते हैं। हम कहते हैं कि विकलांग के लिए आप स्टार्टअप दीजिए ना, क्यों 300 रुपये की पेंशन दे रहे हैं, क्यों रोडवेज का पास फ्री दे रहे हैं? आप उसे स्टार्टअप में मजबूत करिएगा ताकि वो 300 रुपये की पेंशन ना लेके 50 रुपये का रोडवेज का टिकट दे और लोगों को रोजगार दे। लेकिन सरकार तो नहीं दे रही है। देखो, सबसे पहले तो रोज़गार पर ध्यान देनी चाहिए। जब देश का युवा को रोज़गार मिलेगा तभी देश का विकास होगा। तो हम यही कहना चाहेंगे कि देश के युवा को थोड़ा सरकार देखे उनकी तरफ भी, क्योंकि आजकल हम देखते हैं, आप बसों में देखिए, आप कैसे सुबह सुबह बेचारे किसी के माँ बाप किसी बच्चे को पढ़ाते हैं, कितने विश्वास के साथ पढ़ाते हैं। अगर उनको रोज़गार ना मिलेगा तो उनके बच्चे क्या करेंगे? आपको मैं बता दूँ सर, आपके चैनल के माध्यम से एक चीज़ बहुत देखने को मिल रही है। आजकल देश के युवा सुसाइड बहुत कर रहे हैं। आखिर वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो जब उनके माता पिता पढ़ाते हैं, उन्हें लिखाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, उसके बाद जब उनकी नौकरी नहीं लगती है तो फिर वो क्या करेंगे? बच्चों के पास एक बिल्कुल, वो फिर अपने आप को, स्वाभाविक है उनका जाना। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहूँगा कि सरकार इस तरफ भी ध्यान देखे कि अगर देश का युवा सुसाइड करने लग जाएगा तो ये देश के लिए ठीक नहीं होगा, क्योंकि देश के युवा भविष्य होते हैं देश का। रोजगार की बात की, रोजगार दिवस के रूप में, बेरोजगार दिवस के रूप में मनाने जा रहे हैं कल, किस बारे में आपका क्या है? इस बारे में देखो, अभी शाम को हमारे साथ हमारे जो साथी हैं सब लोग बैठेंगे, उस पर विचार करेंगे। आगे की जो रणनीति होगी आपके सामने, और यहाँ पर जो भी है वो सब कुछ दिखाई देगा। जी, क्या कहेंगे, क्या सरकार जो है रोजगार सही में नहीं दे रही है? क्योंकि गिनाती तो आंकड़ों में आपको नहीं लगता कि देखो अगर आप टीवी पर देखोगे वहाँ पर इसकी सूरत और है, लेकिन आप अगर ग्राउंड जीरो पर जाओगे, आप देशवासियों से बात करोगे, युवाओं से बातचीत करेंगे, वहाँ पर आपको कुछ और नजर आएगा। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा, अगर सरकार कहती है कि हमने रोजगार दिया है तो आप लोगों को, हम सभी को जाना, जनता के बीच जाना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। लेकिन अगर उनके पास जाते तो उनके पास कुछ जॉब ही नहीं होता, उन्हें हमें कुछ नहीं मिल पा रहा है। सरकार ने कुछ किया आपको लगता है? देखो काम तो बहुत किया है, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा कि ये सरकार युवाओं की तरफ देखे। देश का युवा बहुत परेशान है, और जो मैंने आपके चैनल के माध्यम से कहा कि लोग बहुत सुसाइड कर रहे हैं, बहुत बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, आपके सामने भी आया होगा। तो सरकार को इस तरफ भी ध्यान देना चाहिए कि देश का युवा किस तरफ जा रहा है। ठीक है, यही कहना चाह रहा हूँ। हाँ, क्या आप कहना चाहते हैं? आपका पहले इंट्रोड्यूस कर दीजिए। मेरा नाम अनुज बढ़ाना है और मैं MLLB हूँ और छात्र प्रतिनिधि रहा हूँ। क्या कुछ आप कहना चाहते हैं? हम क्या कहना चाह रहे हैं, देखो सुनो, सारी स्थिति आपसे अनभिज्ञ नहीं है, देश किन हाथों में चला गया है। आप देख लीजिए कि हिंदुस्तान में जो है धर्म के नाम पे लोगों ने राजनीति करी थी और सत्ता में आए थे हिंदू मुस्लिम करके। और हिंदुत्व के लिए उससे बड़े दुर्भाग्य की बात क्या है कि जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके लिए हिंदू परंपरा के हिसाब से उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। और आप देख सकते हैं कि गंगा नदी के किनारे पर दफनाए गए थे लोग। वो जब बारिश पड़ी तो जब वो जो है सब निकल गए, तो आप देखें किस मानसिकता के लोग हैं, आप खुद देख सकते हैं। इनकी नीतियाँ नाकाम रही हैं तमाम जगहों पे। नाकाम के ये नीतियाँ ही नहीं थी इनके पास। नाकाम तो जब होते जब कुछ नीतियाँ बनाते। ये लोगों के जहन में है इस बार चुनाव को देखते हुए? ऐसा है
आदमी बस तैयार बैठा है कि कब हमें मौका मिले, चाहे वो छात्र हो और चाहे बुजुर्ग हो, किसान हो और मजदूर हो, कोई भी किसी भी वर्ग का, इनके पास नीति नहीं थी, बस तैयार बैठा कब चुनाव होंगे और कब हम इन्हें सत्ता से उतार फेंकें। चलिए ठीक है। तो अभी आप देख रहे थे कि यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं यहाँ पे चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी में, उन स्टूडेंट्स तक हम पहुँचे और उनसे बात की तमाम मुद्दों को लेकर के, और उनमें एक बात जो निकल करके आई कि रोज़गार के मुद्दे पर सभी लोग बात कर रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि रोज़गार के लिए जो है लंबे लंबे ऐड मोदी सरकार, योगी सरकार के द्वारा निकाले जाते हैं, लेकिन असलियत क्या है ये छात्रों से ही पता लगा। आपने सुना, देखा, देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। मैं प्रभात, कैमरा पर्सन आविदा खान के साथ। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।